नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी पेट में दर्द होता रहता है? कुछ भी खाने के बाद पेट फूला हुआ है या भारीपन लगता रहता है पेट पर, मिचली जैसे लगना, सरदर्द हो जाना, पेट के निचले हिस्से में बार बार ऐंठन हो जाना, पेट गुब्बारे जैसा फूला है ऐसा लगना, गले में खट्टा तीखा पानी आना, ऐसे सारे लक्षण आपको है तो आपको पेट में गैस की समस्या हो सकती है। और पेट में गैस की जो समस्या होती है उसके पीछे सबसे मेन रीज़न होता है आपका खराब लाइफस्टाइल। रॉन्ग लाइफस्टाइल के साथ साथ आलसी जैसे बैठे रहना, दिन भर किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ना करना, या फिर ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स खाना कि जिनके वजह से हमारे पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस बनता है। तो आपको भी अगर पेट का गैस दूर करना है तो आपको आपके खाने से ऐसी सारी सब्जियां या फूड प्रोडक्ट्स निकाल देने चाहिए कि जिससे आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस बनता हो। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में ऐसे कौन से 10 फूड प्रोडक्ट्स हैं कि जिनसे हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। पेट में गैस होने की दिक्कत तो हर दूसरे व्यक्ति को होती ही रहती है और उसके लिए हम बहुत सारे उपाय भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिल पाता। तो हमें डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपनानी चाहिए और हमारे डाइट से कौन सी चीज़ें निकाल देनी चाहिए कि जिससे कि हमारी गैस की समस्या दूर हो जाए। तो चलिए, इसमें सबसे पहला फूड प्रोडक्ट है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध या दुग्धजन्य कोई भी पदार्थ होते हैं तो इनमें बेसिक कंटेंट होता है लैक्टोज, और बहुत सारे लोगों को लैक्टोजन इनटॉलरेंस होने के वजह से उनके शरीर में ये जो दूध होता है या उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो दूध, दही, खट्टा या फिर किसी भी प्रकार का पनीर, चीज़, बटर अगर हम खाते हैं तो उसको डाइजेशन करने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस में हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे कुछ गैसेस बन जाते हैं, और इसी कारण की वजह से बहुत सारे लोगों को दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद गैस की समस्या महसूस होने लगती है। तो आपको भी आपकी गैस की समस्या अगर दूर करनी है तो आपको दूध और दुग्ध से बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला दूसरा फूड प्रोडक्ट होता है साइट्रिक फूड्स। बहुत सारे लोगों को सुबह के नाश्ता के समय खाली पेट उनको खट्टे फल खाने की आदत होती है, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, अमृत। ये सारे फल अगर हम खाली पेट खाते हैं तो ऐसे समय पर जब भी हमारा पेट खाली होता है तो उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो खट्टे फल होते हैं इनमें होता है साइट्रिक एसिड। तो इनके रिएक्शन के वजह से हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस बन जाता है, और ये फल खाने के बावजूद भी हमें बहुत सारा गैस पेट में बनने लगता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छी आदत अपना ली कि सुबह के समय हम फल खा रहे हैं जो भी फ्रेश सोर्स होता है विटामिन्स और मिनरल्स के लिए, लेकिन इनमें जो खट्टापन होता है उसके अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है यही मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनाता है। तो अगर आपको गैस की दिक्कत है तो ऐसे समय पर आपको खाली पेट खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला तीसरा फूड प्रोडक्ट होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कोई बर्थडे की पार्टी हो, मैरिज का फंक्शन हो या किसी भी प्रकार के गैदरिंग में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब डेफिनेटली होते ही होते हैं। और ऐसे समय पर अगर कोई ग्लास लेके, ठंडा ग्लास कोल्ड ड्रिंक का लेकर अगर आपके सामने आता है तो हम उसे इनकार नहीं कर पाते और हम 2 घूंट तो ज़रूर पीते हैं। लेकिन अगर आपको गैस की दिक्कत है तो इसके साथ अगर आप ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हो तो उसमें होने वाले सोडा बाइकार्ब के वजह से आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस बनने की प्रोसेस बनी रहती है। इसके साथ साथ ये जो ड्रिंक होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर भी होती है, जिसके डाइजेशन के प्रोसेस के दरमियान हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, कब्जियत भी प्रोड्यूस होता है और उससे हमें एलर्जी वाले प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो आपको अगर गैस की दिक्कत है तो आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है बीन्स।
बीन्स की हम सब्जी खा सकते हैं या कोई भी पुलाव या बिरयानी अगर लेते हैं तो उसमें बीन्स डेफिनेटली होते हैं। बहुत सारे चाइनीज़ फूड आइटम्स में भी बीन्स डालते हैं और ये बीन्स जो होते हैं जैसे ही हमारे पेट में चले जाते हैं तो उसमें होने वाला रैफिनोज जो कंटेंट होता है वो हमारे छोटी बड़ी आंतड़ों में चिपक जाता है। वहाँ पर होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, इसके जो फाइबर होता है उसको अच्छी तरह से डिजोल्व करने का प्रोसेस करता है, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस करता है। लेकिन इसी प्रोसेस के दरमियान हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस रिलीज होने लगता है और यही गैस हमारे छोटे और बड़े आंतड़ों में घूमती हुई रहती है, जिससे हमें पेट में दर्द हो जाना, ऐंठन हो जाना, पेट फूला हुआ लगना, ऐसी सारी दिक्कतें होती है। बीन्स के खाने के बाद जो पेट में गैस होती है वो लगभग 2 से 3 दिनों तक हमारे पेट में रहती है और उससे कब्जियत भी हो जाती है। तो आपको पेट के गैस की अगर समस्या है तो ऐसे समय पर आपको बीन्स नहीं खाने चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है कटहल यानी कि जैकफ्रूट। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जैकफ्रूट की सब्जी बनाई जाती है या उसके चिप्स खाए जाते हैं, या बहुत सारे लोग अगर कटहल का इस्तेमाल उनके खाने में करते होंगे तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेशन करने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और छोटी और बड़ी आंतड़ों में इसके वजह से हो जाता है गैस का फॉर्मेशन। और यही गैस का फॉर्मेशन हमारे पेट में जब भी घूमता रहता है तो हमें वो गुब्बारे जैसा फूला हुआ प्रतीत करता है। पेट फूला हुआ लगना कटहल के वजह से डेफिनेटली होता है। तो आपको अगर पेट की गैस की समस्या है तो आपको कटहल की सब्जी या कटहल नहीं खाना चाहिए। पेट में गैस बनने वाला नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है अरबी। अरबी की सब्जी बहुत सारे लोग खाते हैं और अरबी की सब्जी में बेसिकली वात दोष बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी होने के वजह से जैसे ही हम खाते हैं हमारे शरीर का जो वात है वो बढ़ने लगता है और इसी बढ़े हुए वात के वजह से हमारा अपान वायु और समान वायु विकृत होने लगता है, जिससे कि कब्जियत हो जाना और पेट में गैस हो जाना, ऐसी सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपको पेट की अगर गैस कम रखनी है या दूर करनी है तो आपको अरबी की सब्जी नहीं खानी चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है राजमा। राजमा नॉर्थन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। राजमा चावल तो हर किसी को पसंद है। राजमा वैसे तो स्वादिष्ट होते हैं, प्रोटीन से परिपूर्ण होते हैं और हमारे शरीर को काफ़ी एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन राजमा में होने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं या उसका जो कंटेंट होता है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी भारी होता है। इसके लिए काफ़ी अच्छी डाइजेस्टिव पावर होना ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा क्वान्टिटी में या अच्छे से पकाए हुए ने राजमा अगर खाते हैं तो उससे पेट में गैस हो जाता है और दर्द भी हो सकता है। और उसके साथ साथ राजमा अगर हम खाते हैं तो उससे पेट फूला हुआ भी लगता है। राजमा के साथ हम 2 निवाले ज़्यादा ही खा लेते हैं और उससे एसिडिटी का हो जाना, गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, जलन हो जाना सीने में, ऐसी सारी दिक्कतें भी होती है। तो आपको पेट की गैस अगर दूर रखनी है तो आपको राजमा नहीं खाना चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है छोले। बहुत सारे लोगों को छोले और पूरी खाना पसंद होता है या छोले के साथ भटूरा वो खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें जो छोले होते हैं ये छोले रात भर भिगोए रखते हैं और दूसरे दिन उसको जब पकाते हैं तो ऐसे समय पर रात की पूरी प्रोसेस में उसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में वात बन जाता है और जैसे ही ये छोले हम खाते हैं तो वो सारा का सारा वायु अपने पेट में बढ़ने लगता है। इससे हमारा अपान वायु जो होता है वो विकृत होने लगता है। बहुत सारे लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन और गैसेस की दिक्कत है तो ऐसे समय पर वो अगर छोले की भाजी ऊपर से खाते हैं, ये सब्जी खाने की वजह से उनके पेट में गैस हो जाना, दर्द हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ छोले खाने के बाद पेट भारीपन भी लगता रहता है। दूसरा कोई फूड प्रोडक्ट खाने की इच्छा हमें जल्दी से नहीं होती है। तो पेट में अगर गैस की शिकायत है तो आपको छोले नहीं खाने चाहिए। पेट में गैस बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट ड्रिंक यानी कि चाय कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी ऑफिसेस में, घर में हम रेगुलरली पीते रहते हैं। ब्रेन को स्टिमुलेशन देने के लिए, काम का स्पीड बढ़ाने के लिए हम चाय कॉफ़ी डेफिनेटली सेवन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी का सेवन दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कर लेते हैं और इसमें होने वाले फ्लेवोनॉइड्स के कंटेंट की वजह से हमारी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है यानी कि आंतड़ों की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। चाय कॉफ़ी के अधिकतर मात्रा के सेवन से पेट में एसिडिटी का बन जाना भी बहुत कॉमनली होता है और इसी के वजह से हमें पेट में गैस होने की भी दिक्कत होती है। तो आपको पेट का गैस अगर दूर करना है और इससे हमेशा के लिए बचना है तो आपको चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। पेट में गैस बनाने वाला लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट होता है सलाड्स यानी कि मूली प्याज।
बहुत सारे लोगों को खाना खाते समय या खाने के बजाय सलाद खाना पसंद होता है। खाने के अलावा अगर वो सलाद खाते हैं, बेसिकली जो सलाड्स होते हैं इनको कुक नहीं किया जाता है, इसके लिए उसके ऊपर अग्नि का संस्कार नहीं होता है और ये रॉ कंडीशन में या रॉ फॉर्म में खाए जाते हैं, जिससे डाइजेशन करते टाइम पे वहाँ पर जो स्टार्च और सेल्यूलोज होता है उनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन जैसे गैसेस बनते हैं। और ये गैसेस जैसे ही हमारे पेट में बढ़ने लगते हैं तो हमें पेट की गैस की दिक्कत जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो आपको पेट में अगर गैस है, कब्जियत है, तो ऐसे समय पर आपको सलाड्स नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही है तो उनको थोड़ा सा हाफ बॉईल करके आप खा सकते हो। तो आपको भी ये पेट में गैस होने की दिक्कत है तो ऊपर बताए हुए 10 फूड प्रोडक्ट्स आपको नहीं अपनाने चाहिए। बेसिकली ये 10 फूड प्रोडक्ट्स अगर हम खाते हैं तो हमारे पेट में गैस की समस्या बन सकती है, या ऑलरेडी अगर गैस का प्रॉब्लम आपको है तो उसको वो बढ़ा सकता है। गैस की समस्या को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी गैस के वजह से हमें हो सकती है एसिडिटी, इसी गैस के वजह से हो सकता है हमें कॉन्स्टिपेशन, और इसी गैस की वजह से हो सकती है बहुत सारी पेट की बीमारियाँ। रोगः सर्वे अपि मंदो अग्नो जायते। आयुर्वेद शास्त्र में यह कहा ही है कि बहुत सारे रोगों का कारण आपका पेट ही होता है, आपकी अग्नि ही होती है। तो हमें हमारे शरीर का जो पेट की गैस की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर लेकर उसको अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए। ये वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। इसी प्रकार का हमारा पेज डॉक्टर आमले रूपेश नाम से इंस्टाग्राम पर भी है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।